भिवंडी में बांग्लादेशी रोहिंग्या के 1000 आवेदन दाखिल, किरट सोमैया ने कहा। भिवंडी तहसीलदार कार्यालय में लगभग 1000 बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों द्वारा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन दिए जाने का चौंकाने वाला खुलासा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद किरट सोमैया ने किया है। सोमैया ने यह भी आरोप लगाया है कि तालुका के महापोली, खोनी, खाड़ीपार और बोरीवली पटगा ग्राम पंचायत कार्यालयों से भी कई रोहिंग्या नागरिकों को राज्य में स्थानीय तहसीलदार कार्यालयों से बांग्लादेशी रोहिंग्या नागरिकों द्वारा बड़े पैमाने पर फर्जी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की घटनाएं सामने आई। इसी पृष्ठभूमि में किरट सोमैया ने भिवंडी तहसीलदार कार्यालय का दौरा कर तहसीलदार अभिजीत खोले से मुलाकात की और वहां दाखिल किए गए आवेदनों की जांच पड़ताल की। इस दौरान उनके साथ विधायक महेश चौगुले और भाजपा शहर अध्यक्ष एडवोकेट हर्षल पाटिल भी मौजूद थे। सोमैया ने सवाल उठाया कि 50 से 60 साल पुराने यह लोग अब तक कहां थे और अचानक इतनी बड़ी संख्या में आवेदन कैसे आ गए। उन्होंने दावा किया कि राज्य भर में लगभग 2 लाख लोगों ने इस तरह से फर्जी प्रमाण पत्र हासिल किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि इस मामले की जांच विशेष एजेंसियां कर रही हैं और इसमें शामिल सरकारी अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सोमैया ने यह भी कहा कि महापौली, खोनी, खाड़ीपार और बोरीवली पटगा के ग्राम पंचायत कार्यालयों से सैकड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या को फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए जाने की सूचना मिली है। उन्होंने इन स्थानों पर जल्द ही दौरा करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने की बात कही। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है। सोमैया ने इस तरह के मामलों को गंभीर साजिश करार देते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। भिवंडी तहसीलदार कार्यालय में अब तक 800 आवेदन दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 416 आवेदन खारिज किए जा चुके हैं। 150 प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं और 234 आवेदन अभी लंबित हैं। तहसीलदार अभिजीत खोले ने इस बात की पुष्टि की है। मैं तहसीलदार को जो 1 साल के पुराना किसी का बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है उन्हें देने का अधिकार प्राप्त हुआ। गत 4 महीने में महाराष्ट्र में हजारों की संख्या में बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों ने इस कानून के अंतर्गत एप्लीकेशन किए। 2 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आए हैं। लगभग 1 लाख लोगों को तहसीलदार ने ऐसे प्रमाण पत्र दे दिया है। भिवंडी में भी 1000 से ज्यादा लोगों ने अर्जी की है। ये सबका इन्वेस्टिगेशन होगा, जो भी जिम्मेदार होगा उनके पर कार्रवाई होगी। एटीएस के अधिकारियों से भी मेरी चर्चा हुई है। मालेगांव में एटीएस और एसआईटी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवंडी के कुछ 3 गांव है, तो एक पड़गा का, ये तीनों का मैं आने वाले 5-10 दिन में मुलाकात करूंगा। वहां पर ग्राम पंचायत ने सैकड़ों बांग्लादेशी रोहिंग्या को प्रमाण पत्र दिया है। ये देशद्रोह है। सर, जितेंद्र आवाड़ कह रहे हैं कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में केंद्र में भी है और राज्य में भी है, आप ही लोग जो है जातीय तीर निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। राज्य में केंद्र में जो सरकार थी, क्या अधिकारी को नहीं पता था कि जो लोग बर्थ सर्टिफिकेट अलॉट करें? 15 साल जितेंद्र आवाड़ की सरकार थी ना, तब खुलजा तिम तो उन्होंने ही किया था ना, खोल दिए थे सब दरवाजे। तो जब 15 साल में ये पाप आया हुआ भी बाहर आ रहा है। और मैं क्या उद्धव ठाकरे और संजय राउत और जितेंद्र आवाड़ का सैफ अली खान के ऊपर हमला हुआ तो पहले इन लोगों ने क्या कहा था कि कोई एकदम धर्मांध हिंदू ने सैफ अली खान ने अपने बेटे का नाम तैमूर रखा, इसके लिए हमला किया। वो बांग्लादेशी निकला तो संजय राउत कहते बांग्लादेशी है तो क्या हो गया, आपने मुहिम न करनी है। एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या को महाराष्ट्र में रहने देंगे नहीं देंगे, सबको भगाएंगे बांग्लादेश। सर, महाराष्ट्र के जलगांव में जिस तरीके से हादसा हुआ है ट्रेन के नीचे आने के लोग